बहुत शुक्रिया। शायद बयानिया ये कुछ अपना प्रोग्राम देते, पंजाब को लाहौर समझ के लाहौर से आगे निकलते और वाकई सक्खर के अंदर जाते, गम्बट में गेम्स देखते, सक्खर में जो है न्यू एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स देखते, वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें देखते, तो शायद इन्हें समझ आता ये हाईवे से गुजरते हैं जो इन लोग ने बनाना था, मोटरवे हैदराबाद टू पेशावर जो इन्होंने नहीं बनाया, उसकी वजह से कह देते हैं ऐसा। वरना हम तो अगर हम मुल्ला कातियार पुल जो कि दरिया के ऊपर है, जो सब्जेक्ट है फेडरल, वो बना सकते हैं तो ये भी बना लेते। लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं अभी भी इन्होंने जो बजट में जो मैं सुन रही हूँ उसके लिए अमाउंट रखा है वो बहुत कम है, K4 के लिए भी बहुत कम है जो उसके असल है। अच्छा, तो बात यह है कि देखिए आप इलेक्शन कैंपेन का मकसद होता है कि आपका जो आवाम से रब्ता है वो क्या है और आप उनके लिए क्या प्रोग्राम लेकर आए हैं। हमारा वहाँ पे मुकाबला किसी और से नहीं था, अपने आप से था, क्योंकि पिछले इलेक्शन में हुकूमत जिनकी बनी थी उनसे ज़्यादा हमारे वोट थे, लेकिन हमारी सीटें खाली गई थी। आर यू सेटिस्फाइड जो अभी रिजल्ट आया? आपको नहीं, लगता मैं है कि इसीलिए ये मोबाइल अपने हाथ में लेके बैठी हुई हूँ कि मैं चाह रही थी कि एक तो यह है कि मैं समझती हूँ कि 15 से 16 नशस्तें वहाँ पे हमें मिलनी चाहिए थी, क्योंकि मैं ख़ुद भी वहाँ पे कैंपेन करती रही हूँ और वहाँ के लोगों का एक जो प्यार है, जो उन लोग का एक जज्बात है, उसको अंडरस्टैंड करती हूँ। तो इस वक्त जो है 10 सीटें तो अनाउंस करनी थी, क्योंकि 10 सीट तक लोगों को अंदाज़ा नहीं था, तो सबको फॉर्म 45 मिल रहे थे, तो फॉर्म 45 मिल गए थे कि हर पोलिंग एजेंट को मिलना शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद जो है रिज़ल्ट रोक लिया। वहाँ पे 5,500-6 हज़ार में आप जीत जाते हैं, 15-16 हज़ार टोटल वोट होता है। तो इसमें हल्का GBA, हल्का 16 GBA और दयामर 2, इसमें जो है इंतहाई क्लोज फाइट थी, सिर्फ 24 का डिफरेंस था। सही। फिर उसके रिज़ल्ट रोक दिए गए। सही। फिर नहीं आए, ठीक है। फिर इसी तरह GBA 20 गज़र 2, इसमें भी 159 कम थे, लेकिन उसके बाद रिज़ल्ट नहीं आया क्योंकि क्लोज फाइट चल रही थी और जो लोग मुख्तलिफ जगह पे खड़े हुए थे वो बहुत एक दूसरे को बता रहे थे। फिर इसी तरह GBA 3 गिलगित 3, यहाँ पे मेरा दोस्त PSF का आफ्ताब अहमद, उसको ठीक है कि उसकी एक 483 के डिफरेंस था, लेकिन बहुत सारे पोलिंग स्टेशन बाकी थे, वहाँ से भी आ जाती, लेकिन उनकी जो है वो रोकी गई, ठीक है। फिर इसी तरह GBA 8 स्कर्दू 2 सैयद मोहम्मद अली शाह, ये जो है ना, इस पे मैं ये कहूँगी कि मैं पहले भी इस जगह पे मैंने ख़ुद उनकी कैंपेन की थी, और क्योंकि उस वक्त MWM और PTI उस वक्त भी साथ थे, और उस वक्त मैं समझती हूँ कि 150 वोट जो थे ना, उनका बड़ा मसला हेर फेर की गई थी और वो जीत गए थे। अभी भी यहाँ पे क्लोज फाइट थी, इसको भी रोका गया। अस्तोर के दोनों हलकों में जो है ना, उधर भी जो है यही सूरत हाल रही। तो अब जो रिज़ल्ट आया भी है तो उसमें 10 को तो ये कर ही नहीं सकते थे कुछ, क्योंकि 10 तक इन्हें पता नहीं था कि क्या हालात हो जाएंगे। तो अब जो सूरत हाल है उसमें आज मैं ये स्टेटमेंट सुन रही थी कि इलेक्शन कमिश्नर साहब ने कहा है कि 5 हलकों में अभी फिर कुछ 25 पोलिंग स्टेशंस पे दोबारा पोलिंग। तो अब ये सूरत हाल बड़ी अजीब है, और अब मुझे ये नहीं मालूम, क्योंकि जाहिर है कि उसमें इतनी डिटेल, यानी कि आपको लगता है कि रिगिंग हुई है और जो नतीजे देखिए रिगिंग का जहाँ तक सवाल है वो तो प्री पोल शुरू हो गई थी, ठीक है। इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया था, फिर भी वज़ीर आज़म गए वहाँ पे लैपटॉप बांटे, दानिश स्कूल का अनाउंस किया, फिर वही लैपटॉप अलग शक्ल, मतलब अलग एक खेप मिनिस्टर्स वहाँ गए और वहाँ पे हुई। फिर लोगों में ये परेशानी थी कि इतनी पुलिस, इतना सब। बहरहाल वहाँ के जो एक कल्चर है, वहाँ पे इस तरह से लड़ाइयाँ वगैरह नहीं होती हैं, और वहाँ पे रिश्तेदार भी एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। बल्कि एक अजीब सूरत हाल होती थी कि लोग जो हैं वो ये कह देते थे कि अभी तो हम इस पार्टी में, अगली तो हम
फेडरल में जो पार्टी है उसके साथ लड़ेंगे। सही। बहरहाल जो भी था, मैं एक वक्त तक गुजर गया, लेकिन मैंने कहा कि हमारा मुकाबला हमसे था। पिछली दफ़ा हमारे हुकूमती पार्टी से ज़्यादा वोट थे लेकिन सीटें कम थी। राना साहिब, पीटीआई भी ये रोना रो रही है, रिगिंग हुई है, आपके इत्तेहादी भी कह रहे हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक एक ट्वीट कर देते हैं कि जो हम लोग इलेक्शन हारे हैं वो इसलिए हारे हैं क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है। तो यानी ये जो कॉस्ट पे करनी पड़ी है नून लीग को, ये महंगाई की वजह से करनी पड़ी और अब लोगों में, आवाम में गुस्सा आ गया जिसकी वजह से उन्होंने वोट नहीं दिया। ये देखिए, हमें ये तो एग्री करना पड़ेगा कि जो माशी हालात हैं इस मुल्क के अंदर वो बहुत चैलेंजिंग है और आवाम एक मुश्किल वक्त से गुज़र रही है। और पहले 3-4 साल पहले जब हमें पीडीएम में इकट्ठे आए तो तब तो मुल्क डिफ़ॉल्ट के दहाने में था। तो हमने बहुत सारे ऐसे फ़ैसले किए जो पॉपुलर नहीं थे, जो बज़ाहिर आवाम के फ़ायदे में नहीं थे, आवाम को लग रहा था कि उनके फ़ायदे में नहीं है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म मईशत को संभालने के लिए बड़े अहम थे। और वो हमने मुश्किल फ़ैसले किए और इस चीज़ को बग़ैर देखते हुए किए कि उसका सियासी हमारे पे क्या इम्पैक्ट आएगा, लेकिन वो इस मुल्क के लिए लाजिम थे। मैं आपको मिसाल अगर दूँ तो हमने जिस तरह ये सर्कुलर डेट कम किया है, गैस का सर्कुलर डेट हमने कम किया है, हमने बहुत ज़्यादा मज़ीद कर्ज़े डॉलर टर्म्स में नहीं चढ़ाए, हमने फिस्कल प्राइमरी सरप्लस हमने दिए हैं। तो बहुत सारे ऐसे माशी फ़ैसले हैं जो कि बज़ाहिर वक्त मुश्किल हैं, लेकिन उनके नताइज आगे जाके बेहतर आएंगे। और अभी भी हमारे पास टाइम है डिलीवर करने के लिए। 2.5 साल इस हुकूमत के हैं जिसके अंदर हम समझते हैं कि हम बहुत सारे इंडिकेटर्स को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। बहरहाल देखें, ये इलेक्शन के अंदर रिगिंग का रोना हमेशा जब लगाया जाता है तो उससे अवाम और मायूस होती है कि ये हर चीज़ ही ऐसे। तो मैंने तो खुले दिल से इनको मुबारकबाद दी कि इन्होंने जीता है। अगर इनके कोई कंसर्न्स हैं हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि अगर जीती, हम तो इलेक्शन कमीशन ही की बात कर रहे हैं ना। अगर काउंटिंग नहीं हो रही उनसे तो उन्हें कम से कम वो जल्दी होनी चाहिए। मॉन्टेसरी से ज़्यादा पढ़े लिखे लोग रखने चाहिए जिनको 15,000 तक काउंटिंग। तो बहरहाल देखें, मैंने तो ये बताया कि ये एक मरहला था जो अभी मुकम्मल हो जाएगा। अब इसके नतीजे में आवाम के लिए, जीबी की आवाम के लिए बेहतरी आनी चाहिए। तो दैट इज़ ऑल आई विल से। सही। अब हुकूमत साजी के लिए जीबी में आप लोग अपने इत्तेहादियों को ही ऑफ़र देंगे या जिस तरह चंद साहब ने कहा है कि हम आज़ाद उम्मीदवारों की तरफ जाएंगे? लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। तो मैं तो उनसे भी छोटे लेवल की वर्कर हूँ, तो मैं भी कुछ नहीं कह सकती कि क्या करेंगे, क्या तरीक़ाकार होगा। और मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ क्योंकि ये एक ऐसी बात है कि अगर आप इस पे अपने तौर पे एक स्टेटमेंट दे दें तो ऑपोजिशन तो मुझे कुछ नहीं कहेगी, लेकिन मेरे विद इन द पार्टी जो लोग हैं वो पता नहीं क्या क्या इसको करके लगाएंगे। तो मैं इस पे कुछ नहीं मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, देखें PMLN और पीपल्स पार्टी जो है उनके अंदर इतनी मैच्योरिटी है कि मुल्क और अवाम के मफाद के लिए वो इकट्ठे बैठ सकें। अगर आप PTI की बात करें तो उनके अंदर तो इतनी भी वो एक पॉलिटिकल सेंस नहीं है कि वो सियासी जमातों के साथ मुल्की मफाद के अंदर एज ए ऑपोजिशन भी बैठ जाए। लेकिन इन जमातों में कम अज़ कम ये मैच्योरिटी है। अगर ऐसा कोई बना